राहुल और मीना को 1 लीटर नारंगी रंग का पेंट चाहिए एक बड़ा सा गत्ता पेंट करने के लिए। मीना के पास 2/5 लीटर लाल पेंट है और राहुल के पास ½ लीटर पीला पेंट है। अगर ये दोनों अपना पेंट मिला लें तो क्या वो 1 लीटर पेंट हो जाएगा? देखते हैं। यदि हम ये 2/5 लीटर लाल पेंट लें और इस 2/5 लीटर लाल पेंट को ½ लीटर पीले पेंट में मिला दें तो क्या हमारे पास कुल 1 लीटर पेंट जमा हो जाएगा? तो जब हम भिन्नों का योग करते हैं, जैसे यहाँ हम समान चीजों को ऐड नहीं कर रहे, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 2/5 और 1/2 को, तो इन दोनों का योग करने के लिए हमें इन दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर समान चाहिए और समान हर यानी सार्वगुणज होगा स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5 और 2 का। और क्योंकि 5 और 2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो सबसे छोटा गुणांक होगा इनका गुणनफल। तो 10 सबसे छोटी संख्या है जिसको भाग दिया जा सकता है 5 और 2 से। तो हम इन फ्रैक्शंस को ऐसे लिखते हैं कि इनका डिनोमिनेटर 10 हो। तो 2/5 को ऐसे लिखते हैं कि इसका हर 10 हो और 1/2 को भी ऐसे लिखेंगे कि इसका भी हर 10 हो। और इसे समझने के लिए मैं एक ग्रिड बनाता हूं जिसमें 10 वर्ग हैं। तो ये बन गई एक ग्रिड और एक ग्रिड हो गई ये। तो इन दोनों में 10-10 वर्ग हैं, तो 10 बराबर भाग हैं इन ग्रिड्स के। तो आइए देखें कि इस बार में 2/5 कैसा दिखेगा। तो अभी इस बार में 10 भाग हैं। यदि हम इस बार को 5 भागों में विभाजित करें तो कैसे करेंगे? चलिए मैं इसे लाल रंग से करता हूं। तो ये देखिए, ये है 1 भाग, ये 2, 3, 4। यदि हम इन लाल निशानों को देखें तो हर एक भाग इस बार का 1/5 है। और अगर हम इन लाल निशानों के बीच के भाग को 2 में बांट दें, ये देखिए 1 और ये 2, और ये यहां पर ये बार का ये भाग दर्शाता है 2/5। अब यही हम करेंगे 1/2 के लिए। तो इस बार को हमें 2 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। तो अब मैं इस बार को ठीक आधा विभाजित कर देता हूं और 1/2 इन 2 समान भागों में से प्रत्येक को दर्शाएगा। तो ये है इस ग्रिड का 1/2 हिस्सा। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें प्रत्येक समान भाग को गुणा करना होगा 2 से। इस 5 को 10 करना है तो 2 से गुणा करना होगा। देखिए यहां पर हमारे पास 5 समान खंड थे। हमने प्रत्येक को 2 भागों में बांट दिया तो ये हो गए पहले के 2 गुने, यानी 10 बराबर के खंड। तो ये 2 खंड जिन्हें छायांकित किया गया है इन्हें भी 2 से गुणा करना होगा। तो ये तब्दील हो जाएंगे 4 में। तो ये हो जाएंगे 4/10। तो शुरुआत में हमने बार को 10 भागों में बांटा था। ये है 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अब यही विधि यहां अपनाते हैं। यदि हमारे पास 2 1/2 हैं और उन्हें 10 के हर के रूप में बदलना है तो हमें प्रत्येक समान खंड को 5 भागों में विभाजित करना होगा। तो जितने भाग हैं उसके 5 गुना हो जाएंगे। तो इस 2 को 10 बनाने के लिए गुणा करना होगा 5 से। तो ये पीले रंग से शेडेड भाग जो कि 1/2 है, अब ये तब्दील हो चुका है 5/10 के रूप में। तो हमने इसे गुणा किया 5 से। इसे समझने की दूसरी विधि यह है कि जो आप डिनोमिनेटर के साथ करें वही न्यूमरेटर के साथ भी करना होगा, नहीं तो फ्रैक्शन का मान बदल जाएगा। तो 1 गुणा 5 होता है 5। अब देखिए इस पीले रंग के 1/2 हिस्से के अब कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 भाग। अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन दोनों का योग कर सकते हैं। 4/10 जमा 5/10 जो कि बराबर होगा किसी संख्या बटा 10 के, यानी अंश अर्थात न्यूमरेटर कोई एक नंबर बटा 10। तो ये बराबर होगा 4 जमा 5/10। एक बार फिर यहां देखें, एक 10 वाला ग्रिड फिर लेते हैं, इसे यहां रखते हैं और पहले लेते हैं हम 4/10 को। तो इन वर्गों में हम रंग भर देंगे। 1, 2, 3, 4। और अब दूसरे रंग से लेते हैं 5। ये 4 तो यही हैं जो यहां पर थे। और अब ये पीले रंग वाले 5/10 ले लें तो ये 1, 2, 3, 4
और 5। तो ये कुल कितने वर्ग हुए? हमारे पास हो गए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 में से 9 को हमने छायांकित कर दिया है। तो अपने प्रश्न को देखें कि क्या उनके पास 1 लीटर पेंट होगा? नहीं, क्योंकि ये 1 से कम है। 1 लीटर होता अगर ये 10/10 होता, लेकिन यहाँ है 9/10। तो जवाब है नहीं, उनके पास 1 लीटर नहीं होगा। इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ से 2/5 कम है आधे से। इसे आप यहां भी देख सकते हैं, आधे से ये कुछ कम जमा आधा मिलकर 1 नहीं हो सकता। आप इसे कैसे भी कहें, लेकिन फ्रैक्शन को ऐड करने की यही विधि है।